आज खूंटी पूजन से, भूमि पूजन से हम लोग पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जैसा कि वीडियो और फेसबुक पर हम लोगों ने जिस तरह से आज लाइव किया था, काफ़ी अच्छा रिव्यू भी आया है। और इस बार हम लोग सनातन, जी आपने सही सुना, इस बार हम लोग सनातन को समर्पित टेम्पल ऑफ टुगेदर, इसका अर्थ ही होता है एकता का मंदिर। तो इस बार हम लोग नई थीम के साथ एकता का मंदिर, जो कि पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध मंदिर के रूप में हम लोग इस बार पंडाल का निर्माण करेंगे, जो कि सनातन धर्म को समर्पित रहेगा। अशुभ ऐसा है कि इस बार जो मंदिर हम लोग जो बना रहे हैं ना, वो पूरा हस्त शिल्प से पूरा काम होगा, पूरा मैनमेड है। और ये कहीं पर भी कोई भी मशीनरी का उपयोग नहीं होगा। पर्यावरण पे ये सारा थीम पंडाल होगा, इससे पर्यावरण को कहीं से कोई नुकसान भी नहीं होगा। और ये जो थीम होगा बेसिकली बांस के टुकड़ों से कलाकृति को बनाया जाएगा। तो स्पेशली ये आप इसको कह सकते हैं कि ये मतलब हस्त रेखा का एक अलग नमूना पेश करेंगे इस बार। ये जो पंडाल जो हमारा पहले पिछले बार जिन्होंने उत्तम डेकोर से जो हमारा जो काम हुआ था, वही हमारा पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। और लगभग 82 लाख का अभी खर्च हमें बताया गया है। बाकी सारी अभी अनुमान हमको उतना अंदाजा नहीं है, बट ओवरऑल 85 लाख तक ये बजट जाएगा। कहाँ के कलाकार? ये सब कंटई के कलाकार हैं, कोलकाता कंटई से। देखिए, अब महंगे की बात नहीं, अब इससे भी महंगी पंडाल है, बट जो होगा पर्यावरण को समर्पित और सनातन धर्म को समर्पित, वो इस बार आरा स्पोर्टिंग क्लब करने जा रहा है। अभी तक आप देखेंगे सनातन धर्म हमारा थीम ही है एकता का मंदिर, तो ये अनोखा होगा और सनातन धर्म को समर्पित रहेगा। मैं लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि जो भी हमारे पूजा पर रांची जिला दुर्गा पूजा के अंतर्गत जो भी हमारी पूजा आती है 124, 125, सारी पूजा अच्छी होती है और काफ़ी अनुभव लोग पूजा करते हैं। और मैं लोगों से भी यही करूंगा कि रांची में सबसे अगर कोई भी अगर उत्साह होता है ना, तो दुर्गा उत्सव। आप माँ से मांगे, माँ देती है। हर एक पूजा को आप अनुभव, दुर्गा बाड़ी की पूजा अलग होती है, वहाँ पर भी जाए, वहाँ के रीति रिवाज को देखे। आरा स्पोर्टिंग क्लब का माँ का पूजा अलग ढंग से होता है, तो सभी की अपनी विशेषताएं हैं, उसमें कहीं से कोई हस्तक्षेप नहीं है, सभी पूजा अच्छी होती है। और मैं यही लोगों से करता हूँ कि आप नवरात्र में माँ से मांगे, माँ देती। आज जो है सो प्रथम दिन किसी भी निर्माण किया जाता है, घर का हो या फिर होटल का हो, धर्मशाला कुछ भी हो, तो पंडाल का भी जो निर्माण कार्य शुरू होता है, शुरुआत भूमि पूजन से होता है। शास्त्रमत नियम जो है, हम लोग आज भूमि पूजन करेंगे, जिसको लोग खूंटी पूजन कहते हैं, वो कहना नहीं चाहिए। भूमि पूजन होता है। भूमि पूजन करके हम लोग पृथ्वी माँ से आग्रह करते हैं कि माँ, पंडाल बनाने के लिए, माँ का जो पूजन होने वाला है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर पंडाल निर्माण करने जा रहे हैं। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारा निर्विघ्नता पूर्वक कार्य सिद्ध हो, पंडाल का निर्माण हो। वही आज हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। जैसे हमारे संरक्षक महोदय ने बताया कि हम लोग पूजा के प्रति बिल्कुल समर्पित भाव से लग जाते हैं। और आज से ही हमारे पूरे आरा स्पोर्टिंग क्लब के जितने भी मेंबर लोग हैं, सदस्य लोग हैं, यहाँ तक कि हमारे जो सब कर्ता धर्ता लोग हैं, 24 घंटा लगे रहते हैं सब। और आज से ही शुरुआत हो जाएगा सबों का। और सब लोग तन मन धन से यहाँ पर सेवा में लगे रहते हैं, दिन भर रात भर। सब कभी भी आप मीडिया बंधु आते हैं, आपसे कोई ना कोई जरूर मिलते हैं, और सबका सहयोग हमेशा रहता है, और आपका भी सहयोग हमेशा रहता है। जी, क्या खास आप पूजा करते हैं और किस तरह से उन्होंने कहा अलग पूजा होती है, क्या अलग होता है? जी देखिए, ये तो श्रद्धा भक्ति सबके ऊपर है। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि यहाँ हमारे यहाँ आरा स्पोर्टिंग क्लब जो है, वो हमारी माता रानी साक्षात विराजमान है। यहाँ पर रातू रोड वाली मैया विराजमान है, उनके सानिध्य में इतना बड़ा पूजा पंडाल हम लोग कराते हैं, है ना, इतना बड़ा पूजा पंडाल कराते हैं। और सबसे बड़ी कृपा यह है कि माता रानी साक्षात विराजमान है, और पंडाल के उनके संरक्षण में, उनके देख रेख में ये सब चीज होता है। ये सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ पूजा तो लोग अपनी श्रद्धा भाव से करते हैं, जिनको जैसी श्रद्धा होगी, फूल भी चढ़ाएंगे तो उनको उतनी ही पुण्य मिलना है जो 16 से प्रचार पूजन करेंगे, है ना। जी, क्या श्रद्धा जी देखिए बढ़िया। यहाँ एक तो रातू रोड वाली मैया का सच्चा दरबार है,
यहाँ लोगों का तांता लगा रहता है सालों भर, 365 दिन यहाँ भीड़ लगा रहता है। लोग अपनी मनोकामना को लेकर आते, चाहे किसी प्रकार की किसकी मनोकामना हो, शादी विवाह से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, केस मुकदमा कुछ भी हो, यहाँ जो भी मनोकामना लेकर के माँ के दरबार में आते हैं, उनकी मनोकामना निश्चित रूप से माता रानी पूर्ण करती हैं। इसीलिए यहाँ भीड़ ज्यादा होती है। पूजा पाठ जो है अलग तरह से थोड़ा होता है यहाँ। जैसे विकी बाबू ने बताया कि दुर्गाबाड़ी में जो होता है वो भंग पद्धति, वो बंगाल के लोग आते हैं, भंग पद्धति से होता है, और हमारे यहाँ जब पूजा होता है वो बिल्कुल वैदिक रीति से होती है जी। इसमें हम लोग कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं रखते जी। जी, संतोष पाठक, RRS स्पोर्टिंग क्लब, रातुड़ मैया के पुजारी। जय माता दी।